हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल शिव पुराण पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हो कि 14 जनवरी 2025 को है मकर संक्रांति। आज के वीडियो में हम सतगुरु प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए मकर संक्रांति और पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बात करेंगे। सतगुरु प्रदीप मिश्रा जी के मुख से सुनकर समझकर अच्छे से इन उपायों के बारे में बताऊंगी। पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पहला उपाय, इस उपाय को मकर संक्रांति के दिन करना है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी चल रही है, कर्ज अत्यधिक बढ़ गया है या कोई आपका पैसा लेकर भाग गया है, तो मकर संक्रांति के दिन करें इस उपाय को। ये उपाय धन संपदा को बढ़ाकर कर्ज से मुक्ति दिलाता है। साल में एक बार ही मकर संक्रांति के दिन इस उपाय को किया जाता है। सन 2025 में मकर संक्रांति 14 जनवरी सुबह 8:55 पर शुरू होगी। इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गरीब मजदूरों, जरूरतमंदों को गुड़, रेवड़ी, मूंगफली, गर्म कपड़े और खिचड़ी का दान करना बहुत शुभ माना गया है। अब बात करेंगे उपाय के बारे में। तो सुबह 8:55 के बाद आप कभी भी इस धन संपदा बढ़ाने वाले उपाय को कर सकते हो। उपाय करने के लिए आपको चाहिए एक तांबे के कलश में जल के अंदर डालें 7 दाने चने की दाल के, 1 बेलपत्र, 3 शमी पत्र और 1 चुटकी रोली या कुमकुम। इस कलश को लेकर पहुंच जाएं सूर्य भगवान के सामने। जल चढ़ाने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाते समय अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना है और सूर्य देव को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद थोड़ा सा पानी बचाकर उसी जल को अपने ऊपर भी छिड़क लेना है। जल चढ़ाने के थोड़ी देर बाद लोटे में रखी सामग्री जो कि जल चढ़ाते समय नीचे गिर जाती है, उसको उठाकर किसी वृक्ष के नीचे डाल दें। दूसरा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। फिर वो मनोकामना चाहे बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर या बच्चों की शादी या आपकी कोई भी मनोकामना हो, उसके लिए करें इस उपाय को घर पर ही करना है। मकर संक्रांति के दिन, पूर्णिमा के दिन या किसी भी विशेष तिथि के दिन इस उपाय को किया जा सकता है। उपाय करने के लिए आपको चाहिए 3 चावल के दाने, 3 दूर्वा, 3 बेलपत्र और 3 लोटे जल। सबसे पहले एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग आप किसी गमले में भी बना सकते हो या अगर आपके पास मिट्टी पड़ी है तो आप अलग से किसी थाली वगैरह में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके 1 चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर, 1 दाना कार्तिकेय जी के स्थान पर और तीसरा दाना माँ अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करें। ऐसा करने के बाद तीनों चावल के दानों के ऊपर 1 दूर्वा समर्पित करें। पहली गणेश जी के ऊपर, दूसरी कार्तिकेय जी के और तीसरी माँ अशोक सुंदरी जी के ऊपर। उसके बाद आपके पास बचिए 3 बेलपत्र। उन तीनों बेलपत्र को माँ पार्वती जी के कटी भाग पर समर्पित कर दें।
और फिर तीनों कलश के जल को एक एक करके उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएं। फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए भोलेनाथ जी से प्रार्थना करें और एक गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा करने के बाद और भी जो पूजन आप करना चाहें, जो भी आपके पास सामग्री है आप कर सकते हो। आरती भी कर सकते हो, लेकिन आरती करने के लिए आपके पास अलग से दीपक होना चाहिए। पहले जलाए गए दीपक से आरती नहीं करनी। दीपक बड़ा होने के बाद आप शिवलिंग का विसर्जन किसी टब या गमले में कर सकते हो और फिर इस जल को पेड़ों में डाल सकते हो। ध्यान रखना, तुलसी की क्यारी में नहीं डालना। तीसरा उपाय मकर संक्रांति के दिन करना है। इस दिन दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। इस दिन 14 चीज़ों का दान करने का महत्व है। 14 चीज़ें सुहाग की सामग्री, बर्तन वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, पर लोहे के या प्लास्टिक की चीज़ों का दान ना करें। लेकिन अगर शिव पुराण की माने तो इस दिन 14 लोगों को नाम दान करें। नाम दान में किसी मंत्र, राम राम, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, किसी भी मंत्र को बोल सकते हो। यदि आप ऐसा करते हो तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ दान रहेगा, ऐसा गुरुदेव जी ने बताया। चौथा उपाय दीप दान करना है। आप सभी जानते हो कि दीप दान का महत्व बहुत अधिक होता है। मकर संक्रांति के दिन प्रदोष काल में आप 14 दीपक जलाकर 14 दीप का दान कर सकते हो। दीपक नए होने चाहिए। दीपक के अंदर गोल या लंबी कोई भी बत्ती लगा सकते हो। दियों में घी, सरसों का तेल या तिल का तेल डालें। अगर दीपक में घी या सरसों का तेल डाल रहे हो तो उसमें थोड़े थोड़े काले तिल जरूर डालें, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत महत्व होता है। इन दीपों को एक साथ भी जलाया जा सकता है, लेकिन अगर आप अलग अलग जगह पर दीप जलाने जा रहे हो तो वहाँ पर दीपक को जला सकते हो। पहला दीपक घर के मंदिर में, दूसरा दीपक तुलसी जी के गमले के पास, तीसरा दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर, चौथा दीपक अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके रसोई घर में या पानी के स्थान पर लगा सकते हो। पांचवा दीपक किसी नदी, कुआं, बावड़ी पर जलाना है। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा स्थान नहीं है तो किसी थाली में जल भरकर पहले उसमें स्वास्तिक बना लें, फिर जल भर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर थाली के बीचों बीच दीपक को जला दें। छठा दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। सातवां दीपक आंवले के पेड़ के नीचे जलाना है ताकि हमारे घर में धन संपदा की कमी ना रहे। आठवां दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे जलाना है ताकि महादेव जी की कृपा हमारे घर परिवार पर रहे। नौवां दीपक अशोक पेड़ के नीचे जलाएं। अशोक पेड़ की पूजा करने से मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। 10वां दीपक शिव मंदिर की चौखट पर, 11वां दीपक वट वृक्ष के नीचे जलाने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का आशीर्वाद मिलता है। 13वां दीपक शमी पेड़ के नीचे, 14वां दीपक किसी गौशाला में जाकर या किसी के घर में अगर गौ माता रखी है तो वहाँ पर भी जला सकते हो। अगर इनमें से कोई दीपक जलाने की जगह
आपके घर के आसपास ना हो तो आप यज्ञशाला में या किसी भी पवित्र स्थान पर इन दीपकों को जला सकते हो। इस प्रकार मकर संक्रांति के दिन आपको 14 दीपक जलाने का संपूर्ण फल मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव।